हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। सुख में हमें बहुत मित्र और साथी मिलते हैं। सुख में हम मित्रों और साथियों से घिर जाते हैं। दुख में हम अकेले पड़ जाते हैं, बिल्कुल अलग थलग। पवित्र आत्मा हमारे दुख का साथी है। पास्का का 6वां सप्ताह 16 मई 2023 मंगलवार। प्रेरित चरित अध्याय 16 पद संख्याएं 22 से 34 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 5 से 11 तक। हमारे जीवन में कई मौके आते हैं जब हम खुश होते हैं और खुश होकर इस जीवन को जारी रखना चाहते हैं। यही हमारा प्रयास होता है कि हमारे जीवन में सुख बना रहे, खुशी आती रहे। पर ये खुशी टिकती नहीं, दुख आ जाती है। दुख शोक लेकर आती है। ईसा अपने शिष्यों के साथ लगभग 3 साल रहे। अब उनके जाने का समय आ रहा था। 3 बार तक वे अपने शिष्यों के सामने दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी कर चुके थे। शिष्य सुन रहे थे और धीरे धीरे उनकी खुशी दुख में और शोक में बदलती जा रही थी। जब वास्तव में शिष्यों से बिछुड़ने का समय आया तो उनके शिष्य बिल्कुल शोकाकुल हो गए, चिंतित होने लगे, भ्रमित हो गए। उनके जीवन में दुख बढ़ने लगा। इसलिए ईसा ने उन्हें पवित्र आत्मा से उनका परिचय कराया कि तुम्हें धैर्य देने के लिए, साहस देने के लिए, सांत्वना देने के लिए दुख की घड़ी में मैं पवित्र आत्मा दूंगा। हमारे देश में जीवन को आवागमन कहा गया है। यहाँ हमारा जीवन, इस पृथ्वी पर हमारी जिंदगी एक आवागमन है। हर व्यक्ति को आने वाला और जाने वाला कहा जाता है। इसलिए मैं भी, आप भी, हर कोई आने वाला है, जाने वाला है। कहावत है, आया राम गया राम। आया था चला गया, गुजर गया। जो भी पैदा होता है उसे जाना है। ईसा जन्मे थे, उन्हें जाना था। इसलिए इस बात पर चिंतन करना जरूरी है, रोज जरूरी है। इसलिए रोज मरना भी जरूरी है, ध्यान में, प्रार्थना में। और यही हमारी जिंदगी की हकीकत है। हम सभी आए हैं और कुछ समय बाद हम में से हर एक जन को जाना ही है। और हम आ गए तो जो जीवन में निश्चित है वो ये है कि जाना ही है। इस आने जाने के बीच हमें पवित्र आत्मा का साथ, पवित्र आत्मा के योगदान पर चिंतन करना है। जो खुद के अस्तित्व पर शक करता है वही शोक करता है। जो खुद के अस्तित्व पर शक करता है वही शोक करता है कि मैं वास्तव में कौन हूँ। जो खुद के बारे में जानता है, जो खुदा के बारे में जानता है, जिसे आत्मा की समझ है, होश, चेतना, आत्मा की समझ है, जो पवित्र आत्मा की संगति में रहने लगता है, वही तो आध्यात्मिक है। दिव्य प्रकाश और सत्य को समझने वाला आध्यात्मिकता के मार्ग पर बढ़ता है और वह शोक में नहीं डूब सकता। अगर शोकाकुल होगा भी तो बिल्कुल थोड़े समय के लिए, क्योंकि उसे पता है कि पवित्र आत्मा उसको संभालता है। ईश्वर का आत्मा उसकी अगुवाई करता है। इसलिए पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा सदा हमारे लिए और हमारे साथ हैं। हम उन्हीं से उत्पन्न होते हैं और उन्हीं की ओर गति करते हैं। इसलिए हम प्रार्थना में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ जुड़े रहें, संयुक्त रहें और दुख और सुख के आगे निकलें,
उसी को हम आनंद कहते हैं। आज के पहले पाठ में शिष्य विरोधियों के हाथों पड़ जाते हैं, वे उन्हें मारते पीटते और बंदी गृह में डाल देते। ये उनके जीवन का संकटपूर्ण समय था और वे अपने इस संकट को कैसे सामना करते हैं। सबसे पहले तो वे प्रार्थना में लगे रहते हैं। संकट और प्रार्थना एक साथ चलनी है। दूसरी बात, प्रार्थना में ताकत है और प्रार्थना में पवित्र आत्मा का साथ मिलता है। इसलिए जब भी दुख आए, संकट आए, तो हमें पवित्र आत्मा से जुड़े रहना है और अपने कार्य को, जिसके लिए हम बने हैं, जो हमें करना है, उसको जारी रखना है। शिष्य वचन का कार्य जारी रखते हैं, शिष्य मुक्ति का कार्य जारी रखते हैं, शिष्य जो ईश्वर का कार्य है उसको जारी रखते हैं, चलते रहने देते हैं और उसमें ईश्वर का हाथ उस संकट से उन्हें निकालता है। वचन की घोषणा के लिए उन्हें विशेष प्रज्ञा, शक्ति, साहस, धैर्य मिलता है। यहाँ तक कि ईसा के जैसे ही साक्ष्य देने के लिए, दुख उठाने के लिए, जेल में जाने के लिए भी पवित्र आत्मा उनका साथ देता है। इसलिए बहुत सारे लोग जो दुखित होकर जीते हैं लेकिन पवित्र आत्मा से संयुक्त हैं, ईश्वर का कार्य जारी रखते हैं, प्रार्थना में जुड़े हुए रहते हैं, ऐसे लोग दुख में बिखरते नहीं, दुख में निखरते हैं, संकट में चमकते हैं और जैसे हीरा जितने दबाव में, जितने उसमें कट लगते हैं, उतने ही वो निखरते हैं। वही हालत होती है जो दुख में प्रार्थना में होते हैं, दुख में पवित्र आत्मा के साथ होते हैं और दुख में पवित्र आत्मा उन्हें अगुवाई प्रदान करता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन का साथी, पवित्र आत्मा हमारे जीवन का सहायक। इसलिए आप अपने क्रूस के मार्ग में, दुख के मार्ग में, आंसू के मार्ग में पवित्र आत्मा को समर्पित होते हुए, पवित्र आत्मा के साथ जुड़ते हुए लगातार प्रार्थना में रहें और पवित्र आत्मा आपके जीवन की अगुवाई करे। आमीन।